यहाँ पीडीए मौजूद है और 2024 में पीडीए की तलवार चलेगी और इन शोषकों का सिर काटने का काम करेगी। सिर वैसे नहीं काटना, फिजिकली ईवीएम में काटना है, ये ध्यान रखवा लो। फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आप के लोग मौजूद हैं, ओबीसी समाज के लोग मौजूद हैं, एससी समाज के लोग मौजूद हैं, अल्पसंख्यक भाई हमारे मौजूद हैं। यहाँ पीडीए मौजूद है और 2024 में पीडीए की तलवार चलेगी और इन शोषकों का सिर काटने का काम करेगी। सिर वैसे नहीं काटना, फिजिकली ईवीएम में काटना है, ये ध्यान रखना थोड़ा। मैं केवल इसी बात के साथ और ये कहते हुए जो आज भी घरों में बैठे हैं, जो अभी भी घर से नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए दो पंक्तियां कहते हुए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। वो आज जंतर मंतर पर उपस्थित है। आप सभी को वंदन, सलूट, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने समाज के लिए यहाँ। हमारे ग्वालियर की यदि बात की जाए, क्योंकि मैं 3 महीने से 4 महीने से ग्वालियर गया हूँ, जो आदरणीय हमारे बाबू आर्य जी ने बात कही कि हमारा समाज, वहां पर सोया हुआ समाज बड़ी मुश्किल से संगठित हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति जागने लगा है, अपने कुरीतियों को दूर करने के लिए पंचायत करने लगा है, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के लिए उन लोगों ने एकता दिखाई है और उसी का परिणाम था 25 अक्टूबर में 50 से 60-70 हजार लोग इकट्ठा हुए अपनी एकता दिखाने के लिए। अपनी हिस्सेदारी काम को, मेरे समाज को हाशिए पर छोड़ दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उसके लिए समाज इकट्ठा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जब आकाश गुजर पे एनकाउंटर करा गया, एक अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया। रवि भाई बैठिए, रवि भाई। एक अधिकारी उनके घर नहीं गया, आंसू पोंछने नहीं गया, किसी टीवी डिबेट पे बहस नहीं चली, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। जब 5 लोग मुरैना में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस से मारे गए, कोई नेता उनके घर नहीं पहुंचा, कोई सरकार का आदमी नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। यदि बात की जाए हमारे तोला गुजर की भट्टी में हत्या हुई, भट्टी में डाल दिया गया काट के, कोई डिबेट नहीं चली, कोई उस पर निर्णय नहीं लिया गया, कोई नेताओं ने बयान नहीं दिया। बात विशु गुजर की हो, बात सुमत गुजर की हो, सब पे केवल हिंदू, जब वोट आती है तो चुनावी हिंदू बना देते हैं और जब हक अधिकार और उनके न्याय की बात आती है तो वो गुजर हो जाता है। ये अनदेखी मेरे समाज की गई। मध्य प्रदेश के अंदर जब डीएम वहां ज्ञापन लेने नहीं आए, अतुल भाई ने, हमने आह्वान किया, मन से आह्वान किया, सब लोगों ने आह्वान किया कि कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा, शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे। और कलेक्ट्रेट के अलावा मुझे बताओ मेरे लोगों, कहाँ ज्ञापन होता है? यदि कोई मुख्यमंत्री को बात पहुंचानी हो, कोई प्रधानमंत्री को पहुंचानी हो, कोई राष्ट्रपति को पहुंचानी हो, क्या माध्यम होता है? जिलाधिकारी माध्यम होता है। लेकिन जिलाधिकारी वहां नहीं आया और जैसे ही हमारे नौजवान कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, उनके सीने पे सीधे आंसू गैस के गोले दागे गए, उनके सीने पे सीधे रबड़ की गोलियां चलाई गई, बच्चों के खून निकलना शुरू हो गया। यदि किसी ने आपकी प्रतिक्रिया कर दी, एक आध गाड़ी तोड़ दी, तो उससे क्या बुरा हो गया? हमारे लोगों की गाड़ी टूटी है, कम से कम 500 लोगों के वाहन टूटे हैं, हमारे बुजुर्गों का स्वाभिमान टूटा है, हमारे बुजुर्गों की टांग टूटी है, हमारी महिलाएं बहनों को घर में घुस कर मारा गया है। ये जातीय अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है, कुछ जातिवादी अधिकारियों के द्वारा, कुछ जातिवादी नेताओं के द्वारा। आप कह सकते हैं सिपाही राजपूत, मैं नाम लेने कोई दिक्कत नहीं है विशेष जाति का, वहां पर सिपाही से लेके, थानेदार से लेके, सीओ से लेके, एसपी से लेके, डीएसपी से लेके और डीएम से लेके, जाति विशेष के लोगों ने एक पूरी रात ऐसा चक्कर चलाया कि हमारे एक गांव में जा जाके निजी वाहनों को उठा के तोड़ा गया, जिसमें गुजर लिखा हुआ था उसको तोड़ा गया। एक नाम यदि कोई रिपोर्ट में लिख दिया, 50 लोगों से पैसे वसूले गए, 50-50 लाख रुपए। और उन्होंने जाकर ये कह दिया, यदि पुलिस विभाग में गुर्जर समाज के SC ST OBC के अधिकारी थे, उनको लाइव में भेज दिया गया, कोई गिरफ्तारी में कोई नहीं भेजा गया ताकि वो अपना तांडव कर सके। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
ये वक्त बहुत नाजुक है और हम पर हमले पर हमले हैं और दुश्मन का दर्द यही तो है। हम हर हमलेबाज हमले हैं। हमारे आरक्षण पर हमला हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 10% आरक्षण को बंदरबाट कर देती है। जो मुस्लिम गुजर वहां पर सीने पे गोली खाता है, देशभक्त कहलाता है, देश की सेवा करता है। राजस्थान के 73 गुजर भाई जिन्होंने आरक्षण के लिए सीधे उनके सीने पे गोली उन्होंने मारी, इसी सरकार ने। लेकिन आज तक 9वीं सूची में किसी ने डाला तो नहीं, किसी ने आता आरक्षण तो दिया नहीं। हिमाचल के जो हिंदू गुजर थे उनके 7.5% आरक्षण में इन्होंने 19 स्वर्ण जाति के लोगों को, उन्हीं कुछ 10% लोगों को उसमें बंदर बांटा। आपके तमाम जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भी कहा ये गुजर राजा थे। जो दुश्मन राजा से जिनसे युद्ध हुए उन्होंने भी कहा ये गुजर राजा थे। फिर आखिर 2 प्रधानमंत्री उसका अनावरण करते हैं, 6 राजपूत मुख्यमंत्री अनावरण करते हैं, राजमार्ग का दिल्ली में नाम है, मनीष सिसोदिया यहाँ वो करते हैं, आपके लक्सर में त्रिवेंद्र रावत करते हैं, फिर भी किसी की मानने को तैयार नहीं है, कोई सबूत मानने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती एक विवाद बना रखा है और सत्ता में बैठे कुछ लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। हमें ऐसे इतिहास चोरों को एक वोट नहीं देनी, SC ST OBC के लोगों को जो हमारे इतिहास पर आक्रमण कर रहे, जो हमारे स्वाभिमान पर आक्रमण कर रहे, जो हमारे हक अधिकार को लूट रहे हैं। यही एक कारण हुआ था मध्य प्रदेश में। अब हमने 70,000 लोगों ने हाथ उठाकर एक आह्वान किया था, उसी आह्वान का दर्द हुआ जो गुजर समाज को तोड़ने का काम किया गया, उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया गया, उनके अभी कभी मध्य प्रदेश का समाज इकट्ठा ना हो। आज 35 जिलों में मध्य प्रदेश में ज्ञापन हुए हैं, ये मध्य प्रदेश का पहला इतिहास है। और यदि राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें, इस भारतीय जनता पार्टी कच्छाधारियों की सरकार ने एक केंद्रीय मंत्री बनाया हो, फिर उत्तर प्रदेश में 2 बार की सरकार है कैबिनेट मंत्री बनाया हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, कोई प्रदेश कोई आपका उपराष्ट्रपति बनाया हो, ये आपको कुछ देंगे नहीं। केवल चुनावी हिंदू बनाकर आपका मुसलमानों से लड़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय कम है, फिर भी मेरी 2-3 बात महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे इस आंदोलन में SC ST और OBC के लोगों ने भी साथ दिया, यादव समाज के लोगों ने साथ दिया, दलित समाज के लोगों ने साथ दिया। सब पर रासुका की कार्रवाई करके इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी एकता बनवाएंगे, SC ST OBC की एकता बनवाएंगे। इन्होंने सबको जेलों में भेज दिया भाई, इनाम कर दिए सब पे 5-5, 10-10 हजार के इनाम। रामप्रीत गुजर जो गांव में 4 महीने से 20 लड़के जन जागरण अभियान चला रहे थे, सब पर मुकदमे 10,000 5,000 के। जो हमारा एक प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के सामने चुनाव लड़ रहा था गुजर समाज का, उस पर रासुका की कार्रवाई कर दी। मुझे एक बात बताओ, कोई केंद्रीय मंत्री के सामने चुनाव नहीं लड़ सकता? सब पर रासुका लगेगी, सब पर मुकदमे लगेंगे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, हमने 12 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है मध्य प्रदेश के अंदर। उसी धरती से बताओ कि जेल भरोगे नहीं भरोगे? ये ताकत दिखाओगे, गुजर जेलों से नहीं डरता। यदि मैं अपनी बात करूं, मैं ना डरूंगा, ना रुकूंगा, ना थमूंगा, ना थकूंगा। अपने समाज के लिए यदि सूली पे भी चढ़ना पड़ा, सूली पे भी चढ़ जाऊंगा। और मध्य प्रदेश सरकार की हिम्मत है हम पर रासुका लगाए, हमें फांसी चढ़ा दे, लेकिन अपने समाज को मर मिटने दो नहीं छोड़ सकते, अपने समाज को पिटने दो नहीं छोड़ सकते। कल हमारे युवा साथियों ने एक ट्विटर ट्रेंड रखा है, ग्वालियर चलो जेल भरो। सभी साथी सोशल मीडिया पर उसका सहयोग करें। 8 बजे से पूरे देश के युवाओं ने हमारा ये वो भरा है और डॉक्टर रूपेश बैठे हैं वहां पर। मध्य प्रदेश में 144 धारा लगा दी गई है। ये जो यहाँ किसान बैठे हैं गौतम बुद्ध नगर के, गौतम बुद्ध नगर में 1 साल में से 9 महीने 144 ही रहती है। सहमत हो नहीं हो इस बात पे? और हमारे सारे आंदोलन, अतुल भाई के आंदोलन, हमारी टीम के आंदोलन 144 में ही होते हैं भाइयों। 144 में आंदोलन होगा और सब इसके लिए कमर कस लें। हम किसी भी कीमत पे 12 प्रांतों में रहने वाले और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों पर जहां अत्याचार होगा हम खड़े होंगे। जय गुजर समाज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।